उसमें दिल्ली, पंजाब या छत्तीसगढ़ या कर्नाटक इन सबको छोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ सत्ता पक्ष जहां पर है, जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, क्या उनके विकास होने से सिर्फ भारत का विकसित देश नहीं हो जाएगा? भारत को विकसित बनाने में सबकी उतनी ही भूमिका होगी। तो इसलिए राज्यों को जोड़ना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जब आप भारत की बात करें तो उसमें भारत का हर एक राज्य मौजूद रहे कम से कम। ठीक है, आपके पास आएंगे जपेन साहब, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही और आपके पास आएंगे राजेश जी। उससे पहले प्रवक्ता यूकेडी के हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी, उनको जोड़ लेते हैं। शांति प्रसाद जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। उम्मीद यह है कि एक तरफ देखिए बैठक इस नियत के साथ हो रही थी कि 47 तक भारत को विकसित देश बनाना है, लेकिन इस बैठक में शामिल होने से उत्तराखंड को भी बड़ी उम्मीदें हैं और वो ये है कि उत्तराखंड को अलग अलग योजनाएं मिल सकती हैं, क्योंकि राज्य विकसित होंगे उसी से देश विकसित होगा। ऐसे में आपको लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री का इस बैठक में पहुंचना उत्तराखंड के लिए कई उम्मीदों के द्वार खोल रहा है? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि आज देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक करते हैं, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण मिलता है। इसी पर आज आपकी जो डिबेट है कि 9 साल 9 सवाल और उस पे जो बवाल मचा है, इसको लेकर आज आपने जो डिबेट रखी है, इस डिबेट के टाइटल से ही पता चलता है कि आखिर ये बवाल क्यों। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई। उनका ये दूरी बनाना स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक तरीके से वे जीती हुई सरकार के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट जब बहाल करता है तो यही सरकार के मुखिया उस पर अध्यादेश लाकर लोकतंत्र का गला दबाते हैं। ऐसे में नीति आयोग की इस बैठक में आम आदमी पार्टी का नदारत होना ये बताता है कि वो केंद्र की नीतियों के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने आक्रोश जताया। दूसरा सवाल, कांग्रेस के नेताओं ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जरूर जवाब देना चाहिए। इस समय देश के अंदर भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, दलाली ये जो चल रही है, इस पर भाजपा को बताना चाहिए कि राज्यों में आखिर इस सुशासन की बताने वाली पार्टी के राज में 40% कमीशन क्यों चल रहा है जी। भाजपा को ये बताना पड़ेगा कि आप शिक्षा के मंदिरों को बंद क्यों कर रहे हो, स्कूल आप बंद कर रहे हो, बेरोजगारी आप बढ़ा रहे हो, सड़कें बन रही हैं, खुशी की बात है, मगर उसमें जो 40% कमीशन भ्रष्टाचार का चल रहा है उस पर आपने क्या किया है। आपको उन तमाम अपनी नीतियों पर बताना पड़ेगा जिनके सहारे आपने जनता से वोट मांगा। हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। जब हम पूछते हैं कि देवभूमि में आपने ना तो राजधानी तय करी, ना आपने पलायन पे काम किया, हाँ इसके विपरीत आप जो कह रहे हो कि हम यहाँ पर समलैंगिक कानून लेकर आएंगे, हम यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण करने के की आड़ में जो है लिविंग रिलेशन को महत्व देंगे, हम उत्तराखंड के अंदर राजधानी तय नहीं करेंगे, हम घर घर शराब, हर घर शराब की बात करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि देवभूमि की जनता से आपने जो वादा किया था उस पर आपका क्या काम है। आप लोकायुक्त कानून पर चुप हो जाते हैं, आप प्रेमचंद अग्रवाल जैसे भ्रष्ट मंत्री पर कार्रवाई करने पर आप चुप हो जाते हैं, उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार पर डाका डालने वाले अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करते। ऐसे में यानी आपको भी कुल मिलाकर आपको यही लग रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के शामिल होने से उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम बैठक का विरोध कर रहे हैं, हम सवाल ये कह रहे हैं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री भाजपा सरकार बैठी है, राज्य में भाजपा सरकार बैठी है और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बैठी है। तीनों जगह बैठने के बाद हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो रहा, हमारी जमीनों पर उत्तर प्रदेश कब्जा करके बैठा हुआ है। भाई आज तो कर दो फैसला। जब आपसे पहले सवाल करते थे आप कहते थे अगर हमारी डबल इंजन की सरकार होती तो हम ये एक चुटकी में कर देते। आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज भी हमारी सीमा विवाद ठीक नहीं हो रहा, आज भी हमारी परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे में आपके 9 साल के बाद आप 9 सवाल लेकर जनता के साथ बैठक कर रहे हो, ये ढोंग नहीं है तो क्या है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं
कि जब आप श्रीनगर में आप आए थे और आपने सर, लेकिन बात तो यह है ना कि देखिए, अभी आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या केंद्र हो। लेकिन दूसरी बात यह भी है ना कि आप कह रहे हैं 9 साल हो गए, इसी बीच में उत्तराखंड में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजा क्या था, किसके पक्ष में था, क्या आपसे छिपा हुआ है, जनता ने किस पर विश्वास दिखाया, क्या आपसे छिपा हुआ है, क्या वजह है? आप अपनी बात को जनता तक पहुंचाते क्यों नहीं? क्यों जनता आप पर नहीं विश्वास दिखाती है? वजह है ना, इस बार के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी भी जमीन पर थी, क्या वजह रही कि आखिर मुंह की खानी पड़ी? या कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लो तो कांग्रेस पार्टी तो फिर भी मजबूती के साथ थी। देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया। यूकेडी की बात कर लें, क्यों जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचाते आप? मैं स्वीकारता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इतना दमन के बावजूद भी यदि ये सरकार सत्ता में आई है तो कुछ तो कारण होगा। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र में ठगी करने वाले ऐसे सत्ता में आ गए कि जिन जुमलों के सहारे और जिन नफरत के सहारे ये सत्ता चला रहे हैं, अब इनसे वो सत्ता चल नहीं रही है। और इसका परिणाम आप देख लीजिए कि जिनके प्रति पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हुआ था कि ये देश की राष्ट्रीय पार्टी ऐसी है जो देश को सुचारू रूप से चलाएगी, देश के अंदर भय का सत्ता कैसे नहीं चल रही, आप ये किस बिना पर कह सकते हैं? माफ कीजिएगा शांति प्रसाद जी, लेकिन आप ये किस बिना पर कह सकते हैं? आप महिला हैं, मुझसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो देश की बेटियां सड़कों पर न्याय के लिए बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो का आरोप लगाती है और उसके बाद अपराधी पकड़ा नहीं जाता, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये न्यायप्रिय कार्य हो रहा है उत्तराखंड में? सर, उसका जवाब जनता देगी ना। अगर ये बातें हो रही हैं, मुझसे पूछने से काम नहीं बनेगा ना। अगर आप चाहते हैं तो इस बात को जनता तक पहुंचाइए। अब ये जनता फैसला करेगी, ये जनता फैसला करेगी। मेरा काम आपसे सवाल पूछना है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप एक महिला हैं, तो क्या इस डिबेट में बैठे आदमी अगर आपका गला दबा दे और उसके बाद हाई कोर्ट ये कहे कि व्यक्ति को गिरफ्तार करो और आप कहने लगो यहाँ पर कि नहीं, अब तो जनता तय करेगी कि अपराधी कौन है? अगर ऐसे देश चलने लग गया तो इस देश के अंदर जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, इससे देश बचेगा नहीं। आज लेकिन सर, राजनीतिक दल अगर मुद्दों को भुना रहे हैं, आप खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टी के सांसद पर इस तरह का आरोप लग रहा है, आपकी पार्टी का सांसद गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, तो इस बात को यहां पर कहने से फायदा है, जनता तक पहुंचेगी। लेकिन आप अपनी बातों को जनता तक पहुंचाइए। क्यों जनता आप पर विश्वास नहीं करती? क्यों इन सारी बातों के बाद भी जनता बीजेपी पर विश्वास करती है और उसको सत्ता पर बैठाती है? कोई वजह है ना, कोई वजह है ना साहब, क्योंकि आप बेटियों का भला भी तभी कर पाएंगे जब सत्ता में होंगे, जब सत्ता में होंगे, उसके लिए आपको अपनी बात पहुंचानी होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जनता के पास आंदोलन एकमात्र सहारा होता है और इन बेटियों के साथ पूरा देश सड़कों पर उतरा है। ठीक है, हम भी उन बेटियों के साथ हैं और हम यही कहते हैं कि जो सच हो वो निकलकर सामने आए और उन लड़कियों को न्याय मिले। हम ये नहीं कह रहे कि हम पहलवानों के साथ नहीं हैं, और जांच हो, जो गलत पाया जाए उसे सजा मिले। हम इस बात को पूरी बिल्कुल कह रहे हैं। एक अपराधी ये कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर कहेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे दूंगा। समझते हो आप? पॉक्सो का अपराधी सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने साथ लपेट रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय चुप है। इसका अर्थ समझते हो? ठीक है, अभी जपेंद्र जी हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे थे, लेकिन असल में आपको जपेंद्र साहब से सवाल करना चाहिए। वो सत्ता पक्ष की ओर से हैं और भारतीय जनता पार्टी के, तो जवाब बेहतर वो देंगे, क्योंकि मैं कह रही हूँ जो गलत हो उसे सजा मिले, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल करिए। ठीक है, अभी जवाब ले लेते हैं। अभी और मेहमान भी जुड़ गए हैं, राजेश रस्तोगी जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। अब उनको ही जोड़ेंगे, उसके बाद अरुण जी के पास जाएंगे। माफ कीजिएगा अरुण जी, पहले राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जरूरी है, उसके बाद हम आपके पास आएंगे और क्या निकल कर आ रहा है साहब वो जानेंगे।